हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो हमसू फिनटेक। टाटा म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया जिसका नाम है टाटा बीएसई क्वालिटी इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, करते हो तो कितना रिस्की है कितना रिस्क नहीं है, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है टाटा बीएसई क्वालिटी इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का एनएफओ ओपन हो रहा है 17 मार्च 2025 को और क्लोज हो जाएगा 28 मार्च 2025 को। इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मिनिमम 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और विथ इन 15 डेज के अंदर में पैसे को विड्रॉ कर लोगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। और इस फंड के जो फंड मैनेजर हो कपिल जी, और इस फंड का जो बेंचमार्क है बीएसई क्वालिटी इंडेक्स है। तो चलिए समझते इस इंडेक्स को और समझते इस फंड को कि इस फंड में अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। सबसे पहले अगर हम बेंचमार्क को ही समझेंगे तो सारी चीज हमें क्लियर हो जाएगी कि हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी। तो चलिए बताते हो सारी चीजें। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपका मिनिमम गोल 5 ईयर का है इन्वेस्टमेंट का तो एसबीआई के म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिसमें अगर आप 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा फंड वैल्यू बना सकते हो। तो ये वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल टेक विद शुभम पे मैंने अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए समझते इस इंडेक्स को जिसका नाम है बीएसई क्वालिटी इंडेक्स है। ये जो इंडेक्स है फर्स्टली मैं आपको बता दूं लॉन्च हुआ है 3 दिसंबर 2015 को। अभी भी इस इंडेक्स को आए हुए 10 साल नहीं हुए हैं। इस इंडेक्स के अंदर में लार्ज कैप और मिड कैप के कुछ स्टॉक्स हैं, लेकिन वो कुछ ही स्टॉक क्यों है लार्ज कैप मिड कैप के, उस लार्ज कैप मिड कैप के कुछ स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देखकर, यानी परफॉर्मेंस को देखकर एक स्कोर दिया जाता है। उसके बाद वो डिसाइड हो पाता है कि वो स्टॉक्स है एलिजिबल इस इंडेक्स के अंदर में रहने लायक या नहीं है। किस बेस पे वो स्कोर डिसाइड होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखा जाता है कि जो लार्ज कैप मिड कैप के जो स्टॉक्स है उसके इक्विटी के अंदर में रिटर्न कैसा है। उस रिटर्न के बेसिस पे कुछ स्कोर दिया जाता है। उसके बाद एक्रूअल रेशियो देखा जाता है, फाइनेंशियल लेवरेज देखा जाता है। ये तीन चीज देखने के बाद उस स्टॉक को एक स्कोर दिया जाता है, और जिस स्टॉक का सबसे ज्यादा स्कोर होता है वो स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर में होता है। तो चलिए देखते हैं कि कुछ स्टॉक्स को मैं आपको लिस्ट देने वाला हूं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस इंडेक्स के अंदर में जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। सबसे ज्यादा वेटेज देखोगे तो एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है जिसका वेटेज है 6.91% का, इन्फोसिस लिमिटेड है जिसका वेटेज है 6.89% का, नेस्लेट इंडिया लिमिटेड जिसका वेटेज है 6.76% का, टीसीएस है, आईटीसी है, ब्रिटानिया है, कोल इंडिया है, ट्रीडेंट है, अडानी पावर और टाटा मोटर है। ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। जैसे अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो आपका जो पैसा है डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये तो चीज है, अलग की चीज है कि हमारा पैसा कहां इन्वेस्टमेंट होगा, सेक्टर कहां इन्वेस्टमेंट होगा। मेन बात आता है कि रिटर्न कैसा दिया हुआ है। ये जो इंडेक्स है जब से आया है तब से कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो ये जो स्ट्रेटेजी है वर्क कर भी रहा है नहीं कर रहा है, सबसे पहले इसके रिटर्न से ही पता चलता है। तो इसके रिटर्न को देखोगे तो ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में -6.60% का रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन लास्ट के 3 ईयर में 13.42% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 17.23% का रिटर्न दिया हुआ है, और 10 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए 10 ईयर का रिटर्न भी नहीं है। अगर आप मार्केट को डेली बेसिस पे ट्रैक करते होगे तो आपको ये पता होगा कि लास्ट के ये 3-4 महीने से मार्केट बहुत ही बॉटम में चला गया हुआ, बहुत ही मार्केट गिर रहा है। फिर भी ये जो इंडेक्स के रिटर्न देखोगे फिर भी अच्छा रिटर्न है, यानी कि अगर देखा जाए तो अच्छा रिटर्न है। तो क्या हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या है मेरा ओपिनियन, चलिए बताते हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि आपका गोल मिनिमम 5 ईयर या 3 ईयर का है तो इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की है। ये स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है। तो अगर आपको लगता है इसके जो स्ट्रेटेजी है वो आगे चल के एक अच्छा सा रिटर्न दे सकता है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो तो 3 से 5 साल के लिए ही करना, उससे ज्यादा के लिए मत करने का भी प्लान करना।
फंड का परफॉर्मेंस देखो, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने दो, उसके बाद इस इंडेक्स का रिटर्न हम देखेंगे। उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल टेक विद शुभम पे बनाऊंगा। उसके बाद आप प्लान करना कि आपको इस फंड में आगे रहना भी है या नहीं रहना है। अगर आप 5 साल के लिए प्लान करते हो तो इस फंड से 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।